अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द मैथ मेंटोर। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था, जियोमेट्री का एक्सरसाइज 4.3 का। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी हमने अननोन एंगल जो है उनको फाइंड करना है। हमारे पास पार्ट 1 दिए गए। पार्ट 1 ये शीट जो है हमारे पास ना रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें हमने एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड करना है। अब हमारे पास ये ट्राई एंगल गिवन है, ट्राई एंगल का ये एंगल भी हमारे पास 90 का है और ये एंगल भी हमारे पास क्या होता है 90 का होता है। अब यहाँ पे ट्रायंगल देखें तो 1, 2 और 3 ट्रायंगल बन रही है, लेकिन हमें एक ये एंगल और एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन दोनों को सॉल्व करना है। इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक एक्स है, वो हम एक एक्स फाइंड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब मैं पहले तो ये हमारे पास, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास ए है, ये हाफ सर्कल बन रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास क्या है बी है। अब हमारे पास ऊपर वाली ट्रायंगल में देखें 90 का एंगल भी गिवन है और एंगल ये वाला भी 22 गिवन है। हमने एंगल ए फाइंड करना है, तो एंगल ए फाइंड करने के लिए मैं वही वाला फार्मूला होगा, ट्राई एंगल का सम करेंगे तो वो हमारे पास कितने के बराबर आता है 180 के बराबर आता है। एंगल ए प्लस 22 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ट्राई एंगल ऑफ एंगल वाला हमने यूज़ किया। अब एंगल ए हमारे पास, इन दोनों को सम करें तो हमारे पास आता है 112 डिग्री आता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। ये मेरे पास क्या आ गया, एंगल ए मेरे पास आया 68 डिग्री। मैंने यहाँ पे एंगल ए क्या कर लिया फाइंड कर लिया। मेरे पास एंगल ए कितना आ गया 68 डिग्री आ गया। अब उसके बाद अब ये देखें तो ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहा है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने ये पढ़ा था जिसकी दो साइड्स और एक एंगल क्या हो बराबर हो। तो यहाँ से मैं एंगल वाई भी तो फाइंड कर सकता हूँ। एंगल वाई क्या है मेरे पास, एंगल वाई इज इक्वल टू 22 डिग्री। ये क्या बन रहा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रही है ना, तो मेरे पास एंगल वाई क्या आ गया 22 डिग्री आ गया। मैं इसके आगे लिख सकता हूँ बोथ। तो हमने पार्ट 1 किया, अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मेरे पास एक दोबारा एक रेक्टेंगुलर शेप दी गई है, इसमें हमने एक्स और वाई फाइंड करना है। तो हम एक्स और वाई फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले एक लेक्चर में आपको एक कंसेप्ट दिया था कि इस तरह के ये ट्राई एंगल्स और ये एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास एंगल एक्स क्या है, एंगल एक्स मेरे पास क्या आ रहा है बराबर आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एंगल एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आता है 35 डिग्री। क्यों आता है, ये मेरे पास क्या है अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल हमारे पास क्या होते हैं आपस में क्या होते हैं बराबर। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये एंगल मेरे पास कितना आ गया 35 डिग्री आ गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगर आप ये देखें तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का। मैंने अभी बात की थी कि एक रेक्टेंगुलर शेप में ये सारे जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ से मैं एंगल ए फाइंड करूंगा। एंगल ए कैसे फाइंड करूंगा, एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारे एंगल्स क्या होते थे 90 डिग्री के इक्वल होते थे। यहाँ पे हमारे पास एंगल एक्स हमें क्या है गिवन है, वो कितना है मेरे पास 35 है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए मैं यहाँ से क्या करूंगा फाइंड कर लूंगा। मेरे पास एंगल ए कितना आया, एंगल ए मेरे पास आया 55 डिग्री। एंगल ए मेरे पास कितना आया 55 डिग्री। मेरे पास एंगल ए आ गया 55 डिग्री। अब ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा 90 का होगा। जब भी कहीं पे डायगोनल्स ड्रा होती है वो वहां पे एंगल्स क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, वो एंगल 90 की बन रहे होते हैं। अब ये एंगल और ये एंगल हमारे पास गिवन है, तो मैं यहाँ से एक ट्रायंगल का सम करके एंगल वाई को भी फाइंड कर सकता हूँ। मेरे पास एंगल वाई प्लस 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ट्राई एंगल ऑफ एंगल को यूज किया। तो एंगल वाई मैं कैसे फाइंड करूंगा, इन दोनों को सम किया तो मेरे पास कितना जवाब आया, मेरे पास जवाब 144 है, 145 डिग्री आया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। तो यहाँ से एंगल वाई भी मैं क्या करता हूँ फाइंड कर लेता हूँ। मेरे पास एंगल 5 कितना आएगा 35 डिग्री आया। तो इस क्वेश्चन में हमने एंगल वाई को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरे पास कितना आया 35 डिग्री। तो मैंने क्या किया एंगल एक्स को कैसे फाइंड किया, हमारे पास ये एक अल्टरनेट एंगल बन रहा था तो मैंने यहाँ से एंगल एक्स फाइंड किया। उसके बाद ये हमारे पास जो मैं जब रेक्टेंगुलर
की शेप का बता रहा, तो मैंने कहा था इस चारों साइड में इसके एंगल्स कितने 90 के बनेंगे। तो यहाँ पे जो ये एंगल था हमारे पास टोटल 90 का था, एक एंगल हमारे पास गिवन था, तो मैंने एंगल ए भी क्या किया, फाइंड कर लिया। हमारा यहाँ पे पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने पार्ट 2 किया, अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्ट 3 में जो ये शेप दी गई है, हमें पैरेललोग्राम दी गई है। पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में बराबर होंगे, ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पैरेललोग्राम में ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो एंगल वाई को, ये इस तरह की लाइन बन रही है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास अल्टरनेट एंगल है ना, तो वाई का एंगल मैं यही से फाइंड करूँ तो वाई मेरे पास क्या है, 26 डिग्री है। क्यों 26 है, मैंने क्रॉस अल्टरनेट एंगल पढ़ा हुआ है, तो एंगल वाई इज इक्वल टू 26 डिग्री। ये क्या होता है हमारे पास, अल्टरनेट एंगल होता है। अब मैंने अभी बात की कि पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 124 डिग्री। क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल x इज इक्वल टू 124 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो यहाँ से हमने एंगल x भी फाइंड किया, हमारे पास एंगल x कितना आया, 70 डिग्री आया। यहाँ पे हमारा पार्ट 3 भी हो गया। अब हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ेंगे। जी, तो हमने पार्ट 3 भी कर लिया, अब हम पार्ट 4 करें। पार्ट 4 में देखें तो हमें एक शेप दी गई है, ये शेप हमारे पास रोम्बस कहलाती है। रोम्बस की पहले हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती है, इसमें चारों की चारों साइड्स की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी। अपोजिट साइड जो होती है इसमें पैरेलल होती हैं। और इसके अलावा इसका जो अपोजिट एंगल होता है ना, इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, जैसे ये एंगल है, ये एंगल आपस में क्या होंगे, मेजर में बराबर होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी से समझ आएगी। अब इससे रोम्बस में हमने एंगल x और एंगल y फाइंड करना है। अगर आप ये देखें तो ये वाली लाइन हमारे पास क्या है, वही क्रॉसपोंडिंग बन रही है ना। हमने अल्टरनेट एंगल की बात की थी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर है। जैसे ये एंगल और ये एंगल है, तो मैं यहाँ पे एंगल x को लिख सकता हूँ, ये मेरे पास क्या है, 46 डिग्री है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 का बन रहा है। जहाँ पे भी एंगल बाइसेक्ट करेंगे, ये एंगल 90 का, ये भी 90 का, ये भी हमारे पास क्या होगा, 90 का ही होगा। एंगल ए हमारे पास क्या आया, एंगल x हमारे पास 46 आ गया। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ एंगल ए का, इसको नाम दे देता हूँ मैं, क्या करता हूँ, एंगल ए का। एंगल x इज इक्वल टू 46 डिग्री। क्यों, ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल है। हमने अल्टरनेट एंगल फाइंड कर लिया, मैंने इसको नाम दे दिया एंगल ए का दे दिया। अब ये एंगल और ये एंगल भी तो आपस में बराबर होंगे। अभी हमने बात की कि रोम्बस में अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू 46 डिग्री। क्यों लिखा, इन रोम्बस ओ diagonals, in rhombus diagonals bisect each angle। अब जहां पे डायगोनल बाइसेक्ट करें और अपने सामने वाले अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां से हमने एंगल ए भी फाइंड कर लिया। एंगल ए मेरे पास क्या आ गया, 46 डिग्री। ये एंगल हमारे पास 90 है। तो अब मैं क्या करूंगा, सम ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला लगा के मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे पास एंगल y प्लस 46 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है। सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल को यूज किया। ये वाला हमने फार्मूला, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करोगे 180 के बराबर आते हैं। तो यहाँ से मैं एंगल y क्या करता हूँ, फाइंड कर। जब इन दोनों को सम किया तो ये मेरे पास कितना बना, 136 डिग्री बना। 136 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एंगल y भी फाइंड कर लेता हूँ। एंगल y मेरे पास क्या आएगा, 44 डिग्री आएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एंगल y भी निकाल लिया। मैं एंगल y यहाँ पे लिख देता हूँ 44 डिग्री।
रोम्बस हमने देखा, रोम्बस में एंगल एक्स और वाई फाइंड करना था, हमने कैसे फाइंड किया, रोम्बस की प्रॉपर्टीज को भी देखा। अब हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 5 की तरफ बढ़ेंगे। जी, हमने पार्ट 4 भी कर लिया, अब हम पार्ट 5 करें। पार्ट 5 में हमें दोबारा एक रोम्बस शेप दी गई है, इसमें हमने एक्स और वाई फाइंड करना है। अगर आप इसमें देखें तो हमने बात की थी कि रोम्बस में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं इस एंगल को नाम देता हूं, तो ये एंगल मेरे पास क्या है, वाई है। अब मैं क्या करता हूं, एंगल वाई प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 140 डिग्री। यहां से हमने y को फाइंड किया, मेरे पास y का जवाब क्या आया, 70 डिग्री आया। y मेरे पास क्या आया, ये भी 70 डिग्री होगा और ये भी 70 डिग्री होगा। आपको पता है जहां पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वहां पे जो एंगल्स बनता है वो 90 का होता है। अब मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया जिसके 2 एंगल गिवन है, हमने तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एंगल x प्लस 19 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ट्राई एंगल ऑफ एंगल को हम यूज करते हैं, एक ट्रायंगल के 3 एंगल को सम करें तो 180 के बराबर आता है। एंगल x प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। यहां से हमने क्या किया, एंगल x को फाइंड किया। एंगल x मेरे पास कितना आया, 20 डिग्री आया। मैंने यहां से एंगल x को फाइंड किया, वो कितना आया मेरे पास, 20 डिग्री है। तो हमने एक रोम्बस दी गई थी, उसमें से हमने क्या किया, मैंने अभी बात की कि रोम्बस में जो अपोजिट एंगल होते हैं बराबर होते हैं। मैंने इस एंगल को y का नाम दे के मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की, इस रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच एंगल वाली। उसके बाद हमने एंगल y फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमारे पास एंगल 90 का होता है। हमने यहाँ से एक ट्रायंगल बनी और यहाँ से हमने क्या किया, एक ट्रायंगल में x को भी फाइंड कर लिया। हमारा पार्ट 5 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 भी कर लिया। अब पार्ट 6 में एक शेप दी गई है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये रोम्बस है, लेकिन उसने हमें मेंशन किया ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि जो इनके एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें हमने एंगल x और एंगल y को क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल 1 2 3 4 ट्रायंगल गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, x और y को फाइंड करना है। जहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वहां पे एंगल कितने का होता है, 90 का बन रहा होता है ना। ये मेरे पास 90 के एंगल बन रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको a का नाम दे देता हूँ, इसको b का नाम दे देता हूँ। अगर आप पहले ट्रायंगल में देखें तो 2 एंगल गिवन है, मैं यहाँ से एंगल a को क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। एंगल a प्लस 32 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ट्राई एंगल ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी यूज की। यहाँ से मैं एंगल ए क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। इन दोनों को सम करो तो मेरे पास 120 डिग्री बनता है। 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल ए मेरे पास क्या आया, एंगल ए मेरे पास आया 58 डिग्री। यहाँ पे मेरे पास एंगल ए क्या आया, 58 डिग्री। मैंने एंगल ए फाइंड कर लिया। अभी हमने बात की पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में क्या होते थे, बराबर होते थे। जो एंगल ए है वही एंगल एक्स होगा, जो एंगल बी है वही एंगल, ये भी एंगल वही होगा ना, एंगल बी ही होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल जो होते हैं ना वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अब एंगल ए कितना था हमारे पास, 58 था, तो एंगल एक्स हमारे पास क्या आ गया, 58 डिग्री आ गया। तो एंगल बी भी हमारे पास यही होगा, एंगल बी भी हमारे पास क्या होगा, 57 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल बी 57 आ गया, एंगल एक्स कितना आया, 58 आया, 57 डिग्री। ये हमारे पास आ गया 58 डिग्री। अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन गई। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एंगल वाई भी फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करके एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को सम करो तो वो 180 के बराबर आते हैं। तो यहाँ पे मैं एंगल वाई प्लस 57 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू
180 डिग्री। सम ऑफ ट्राइंगल ऑफ एंगल को यूज किया, एंगल वाई प्लस, अब इन दोनों को सम करें तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 147 डिग्री आता है। 147 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 147 डिग्री। अब यहाँ से मेरे पास जो एंगल वाई आया वो मेरे पास आया 33 डिग्री। मेरे पास एंगल वाई कितना आया 33 डिग्री। मैं एंगल वाई को यहाँ पे लिख देता हूँ, वो मेरे पास कितना आया 33 डिग्री आया। हमने एक पैरेललोग्राम शेप दी गई थी जो हमें लग रहा था रोम्बस है, लेकिन उसने हमें मेंशन किया ये क्या है, पैरेललोग्राम है। हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उस तरह हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। यहाँ पे हमारा पार्ट 6 भी हो गया। अब हम पार्ट 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने पार्ट 6 किया था, अब हम पार्ट 7 कर रहे हैं। पार्ट 7 में हमारे पास एक शेप दी गई, इस शेप का नाम है काइट। ये काइट शेप है। पहले हम काइट की प्रॉपर्टीज देखेंगे। काइट की जो प्रॉपर्टीज है ना, जो प्रॉपर्टीज दी गई वो कहते हैं 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल लेंथ, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगी, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। और 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जो अपोजिट एंगल होंगे ना वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। और डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहे होंगे परपेंडिकुलर ईच अदर, वहां पे एंगल जो बन रहा होता है ना 90 का ही बन रहा होता है। अब हमारे पास ये शेप है, इस शेप में आप देखें हमने एंगल एक्स और वाई क्या करना है, फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मेरे पास जो ये एंगल्स बन रहा है 90 का बन रहा है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये चारों एंगल्स मेरे पास क्या बन रहे हैं, 90 के बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ से, ये हमारे पास 60 है ना, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए का। मैं यहाँ पे करता हूँ एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 60/2। क्यों, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना। मेरे पास एंगल ए क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया। तो मेरे पास एंगल ए कितना आया, 30 डिग्री आया। मैंने यहाँ पे, मुझे एक एंगल चाहिए था, ये टोटल एंगल था। मैंने एक एंगल फाइंड करने के लिए क्या किया, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास एंगल ए क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखो तो मुझे एंगल 90 भी गिवन है। अब मैंने एक्स यहीं से फाइंड कर लेना है। एक्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री है। एंगल ए हमारे पास कितना है, 30 डिग्री प्लस एंगल एक्स हमने फाइंड करना है प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब इन दोनों को सम करेंगे तो एंगल एक्स 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहां से हमने एंगल x क्या किया, फाइंड किया। मेरे पास एंगल x कितना आया, 60 डिग्री आया। अब मैंने एंगल x कर लिया फाइंड। अब अगर मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास है b, एंगल b है। मैंने अभी बात की थी कि अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल x प्लस एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री। जी, तो ये हमने एंगल X और एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरे पास क्या थे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल थे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इस वजह से मैंने किया। अब एंगल X हमारे पास क्या है, गिवन है। एंगल X मेरे पास क्या है, 60 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एंगल B को भी क्या किया, फाइंड किया। एंगल B भी मेरे पास क्या आया, 60 डिग्री आया। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारे पास एक एंगल रहे, वो क्या हमने फाइंड करना है, एंगल Y। अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो मैं इसको जगह नहीं है, इसको साफ कर देता हूँ। उसके बाद हम एंगल Y को फाइंड करते हैं। एंगल Y को फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बन गया मेरे पास, ये ट्रायंगल, इसका भी एंगल हमारे पास गिवन है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सम ऑफ ट्रायंगल का, कि 3 एंगल को सम करो और उसका जवाब जो आता है 180 के बराबर आता है। एंगल Y प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल, यहाँ से ये 90 है, ये 60 है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एंगल Y फाइंड कर लेता हूँ, 180 डिग्री। एंगल Y मेरे पास क्या आया, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो एंगल Y मेरे पास क्या आया, 30 डिग्री है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंगल Y भी क्या किया, फाइंड कर लिया। वो मेरे पास कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। एंगल X भी फाइंड कर लिया, एंगल Y भी कर लिया। ये हमारे पास काइट शेप थी जो हमने की। अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट बच रहा है।
हम उसे करेंगे, उसके बाद हमारी ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी जी। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास 8 है। ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम शेप दी गई। ट्रेपीजियम शेप पे जाने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में देखें, वो कहते हैं ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। जो पैरेलल साइड होते थे पैरेललोग्राम के अंदर, वो आमने सामने और की साइड्स क्या होती थी, एक दूसरे के पैरेलल होती थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक साइड पैरेलल होगी, जो आमने सामने, ये और ये साइड पैरेलल है, ये और ये नहीं होगी। ट्रेपीजियम में सिर्फ ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होगा, दूसरा नहीं होगा। और इसके बाद इसके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड करना है। क्या करना है? एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड करना है। अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास ये दोबारा नहीं बन रहा है अल्टरनेट एंगल। ये एंगल और ये एंगल, अगर आप इस लाइन को देखें, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा ना, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ये एंगल भी क्या होगा, 24 डिग्री होगा। क्या होगा? 24 डिग्री होगा। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 24 डिग्री। क्यों? ये अल्टरनेट एंगल है। उसके बाद अगर आप देखें तो मेरे पास एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ट्रायंगल में 3 एंगल गिवन है, तो मैं यहां से एंगल वाई भी फाइंड कर सकता हूं। एंगल वाई प्लस 28 डिग्री प्लस 24 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ट्राई एंगल ऑफ एंगल को यूज करते हुए एक ट्रायंगल का सम करें तो 180 के बराबर आता है। तो एंगल वाई प्लस इन दोनों को सम करें तो मेरे पास इसका जो आंसर आता है वो 52 डिग्री आता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री। तो एंगल वाई हमने क्या किया, यहाँ से क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। वो हमारे पास कितना आया, 128 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल वाई था वो भी क्या हो गया, 128 डिग्री था। ये थी हमारे पास ट्रेपीजियम शेप थी जिसको हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 हमारी होगी कंप्लीट।